और हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट, मोदी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। राहुल गांधी का बयान, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपने बयान जारी किए हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, ये आगे उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप सरकार के ऊपर राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। इसके पहले उनको हिरासत में लिया गया और जैसा कि जानकारी मिल रही, किंग्सवे कैंप की तरफ उन्हें ले जाया गया है। और वहीं नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है। सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये गांधी की विरासत पर दावा करने वाली नए जमाने की कांग्रेस का नया सत्याग्रह है। यहाँ भीड़ है, मीडिया के कैमरे हैं और इनके सामने बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन भी है। लेकिन ये प्रदर्शन ना तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, न मुद्दा कानून व्यवस्था का है। दबी कुचली जमात की भलाई की बात भी जेरे बहस नहीं है। ये प्रदर्शन कानून के उस एक्शन के खिलाफ है जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए हो रहा है। सोनिया से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने दूसरी बार दिल्ली समेत देश में सड़कों पर कार्यकर्ताओं को उतार दिया। कानून के एक्शन को विरोध का सियासी इवेंट बना दिया। सत्याग्रह कभी फिरंगियों के जुल्म के विरोध की पहचान था, लेकिन आज ये ईडी की जांच के विरोध का औजार है, जिसके बहाने कांग्रेस अपने लिए संजीवनी तलाश रही है। और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस ने सोनिया से ईडी की पूछताछ के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया तो बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। मोर्चा संभाला पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा ने। खुद छत्तीसगढ़ में है, लेकिन एक बयान दिया और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक में बैठे विरोधियों को एक झटके में कटघरे में खड़ा कर दिया। का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी। यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं, क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? कांग्रेस ने भी पलटवार किया। ये सरकार तो गांधी नाम से ही डरती है और सत्याग्रह के नाम से तो इनको पसीना छूटने लगता है। हम सत्याग्रह करना चाह रहे हैं, इन्होंने सारी पुलिस छावनी बना रखा है पूरी दिल्ली को जो है। और जब हमने कहा नहीं हम गांधी समाधि पे जाते हैं, तो फिर इनको इनमें बड़ी हकलाहट आ गई और इन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। और एक तरफ सड़कों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप भी लगा रही है। सियासी घमासान संसद से सड़क तक जारी है। एक तरफ सवालों से सामना, दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए सोनिया बेटे और बेटी के साथ तय समय पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस पहुंची। आज बारी थी दूसरे दौर की पूछताछ की, लेकिन इस बीच राहुल ने सोनिया और प्रियंका का साथ छोड़ा और कांग्रेस नेताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रोग्राम के मुताबिक कांग्रेस के दिग्गज संसद भवन से आगे बढ़े, लेकिन विजय चौक पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी, इसलिए राहुल समेत तमाम नेताओं ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। भारत के संविधान के सामने चुनौती है। संसद को ये सरकार चलने नहीं देती। पिछले काफी दिनों से हम जीएसटी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इन्फ्लेशन का मुद्दा संसद के भीतर उठाने की कोशिश कर रहे। सारा हिंदुस्तान आज महंगाई की वजह से परेशान है। लेकिन कुछ ही देर तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया और बसों में भरकर अलग अलग थानों में पहुंचा दिया। प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले इसी मामले में राहुल से भी कई दौर की पूछताछ कर चुका है। राहुल से हुई पूछताछ के खिलाफ भी कांग्रेस ने ऐसा ही प्रदर्शन किया था।